नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 का जो अध्याय फर्स्ट है, पहला है सूरदास के वक्त वो पढ़ रहे थे। आज अपना तीसरा पद पढ़ेंगे। पद आपके सामने है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं शब्दार्थ। संदेशनी यानी संदेशों से, मधुबन यानी मथुरा, कूप यानी कुआ, भर यानी भर गए हैं, पटोती यानी भेजना, ममन यानी श्री कृष्ण, हमरे यानी हमारे, फिरे यानी लौटे, जीते यानी जितने भी, पथिक यानी यात्री, राहगीर, संदेश वाहक, पठे यानी भेजे, बहुरी यानी फिर, न यानी नहीं, शोध यानी खोज, के वे हो सकता है, श्याम यानी श्री कृष्ण, शिखा यानी सिखाकर, प्रमोदी यानी वश में करना, कहूँ यानी कहीं, मरे यानी मर गए हो, कागज यानी कागज, गरे यानी गल गए हैं, मेघ यानी बादल, बरसात पानी, मछी यानी शाही, खूंटी टूटी, सरदव यानी सरकंडों के जंगल में आग, लागी यानी लग गई है, जल यानी जल गए हैं, सूर्य यानी सूरदास, लिखन को यानी लिखने वाला, आंधो यानी अंधा, पलक कपाट, पलक रूपी किवाड़, अरे यानी अड़ गए हैं। ये इसके शब्दार्थ हो गए हैं। प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पदों में से लिया गया है। इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों ने उनके पास अनेक पत्र एवं संदेश वाहक भेजे, परंतु वो मथुरा से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला। इस प्रसंग का वर्णन इसी पद में किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो गोपियों ने श्री कृष्ण को बहुत सारे पत्र लिखे और संदेश वाहक भेजे, परंतु उनके बदले में वहां से कोई उत्तर नहीं आया। इस बात को लेकर गोपियों ने कई आशंकाएं व्यक्त की हैं। इसी पद में इसी बात का वर्णन किया गया है। तो अर्थ देखते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, हमने भगवान श्री कृष्ण को इतने पत्र लिखे कि उन पत्रों से मथुरा के कुएं भर गए, संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए। अपने तो पटोत नहीं मोहन, बदले में श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से कोई भी संदेश वाहक नहीं भेजा, पत्र नहीं भेजे। हमरे फिरी न फिरे, हमने जो पत्र व संदेश वाहक भेजे वो फिर लौटकर वापस नहीं आए। जिते पथिक पटाई मधुबन को, हमने जितने भी पथिक यात्री मथुरा में भेजे वो वापस लौटकर ही नहीं आए। तो हमने उनकी खोज में दूसरे पथिक भेजे, यात्री भेजे, परंतु वो भी वापस लौटकर नहीं आए। कि वे श्याम शिकाए प्रमोदी, ये हो सकता है कि कहीं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने प्रेम के वश में कर लिया होगा। कि कहूँ बीच मरे, ये भी हो सकता है कि कहीं वे बीच रास्ते में मर गए हों। कागज गरे मेघ मछी फूटी, ये भी हो सकता है कि कागज बरसात से कागज गल गए होंगे, या लेखनी में प्रयुक्त स्याही खत्म हो गई होगी। सरदव लागी जरे, यह हो सकता है कि सरकंड, लेखनी में प्रयुक्त आने वाले सरकंडों के जंगल में आग लग गई होगी, जिसके कारण वो जल गए होंगे। सेवक सूर लिखनों को आंधो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आशंकाएं व्यक्त कर रही है कि यह भी हो सकता है कि लिखने वाला सेवक अंधा हो।
पलक कपाट अरे, हो सकता है कि उसकी पलक रूपी किवाड़ बंद हो। इसी बात को लेकर गोपियां अनेक संभावनाएं व्यक्त कर रही है। विशेष, अब व्याख्या, प्रसंग व्याख्या करने के बाद विशेष भी करना होता है। तो विशेष है, देखो पद में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, रस वियोग श्रृंगार रस है, अलंकार रूपक अनुप्रास अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इनको बता देते हैं किस किस में है। पलक कपाट अड़े, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है कि पलकों पर किवाड़ों का आरोप किया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। अनुप्रास, पथिक पठाए पैपे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, श्याम शिकाय से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मेघ मसी मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अतिशयोक्ति, संदेशनी मधुबन कूप बड़े, इस बात का वर्णन इसमें बड़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है कि ऐसा हो नहीं सकता कि संदेशों से मथुरा के कुएं पर गए हो, इतने तो पत्र गोपियों ने भेजे नहीं है, तो इस बात का वर्णन यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। शैली संवादशील है, गोपियां उद्धव जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए संवादशील है। पद दुकांत है, रे 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 रे, पंक्ति का आखिरी वर्ण समान होने के कारण पद तुकांत होता है, और जब आखिरी वर्ण समान नहीं होता तो अतुकांत होता है। क्या बताया गया है, मथुरा से भेजे गए संदेश वाहक जब लौटकर नहीं आए तो गोपियों ने अनेक संभावनाएं व्यक्त की हैं, इसी बात का वर्णन इसमें किया गया है। धन्यवाद।